नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो तक हमने स्मॉल डेटा कैसे प्रिपेयर करना है और उसका आउटपुट कैसे लेना है वो अच्छे से सीख लिया है, जिसमें हमने छोटा फार्मूला भी लगाना सीखा था। अब इस वीडियो में हम थोड़ा एडवांस बढ़ेंगे, इसमें कुछ एडवांस फार्मूला भी सीखेंगे और डेटा को व्यू जो हो रहा है वो फ़िल्टर लगा के या फिर उसको फ्रीज़ कैसे कर सकते हैं वो भी हम सीखेंगे। तो ये मैंने थोड़ा बड़ा सा डेटा ले लिया है, उसमें आप देख रहे हैं जो पुराने में हम फॉर्मेटिंग करते वही मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। इस वीडियो में जो डेटा ज़्यादा है तो जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो हेडर लाइन भी ऊपर चला जाता है, वो नहीं हो उसके लिए हम इसमें फ्रीज पेन करेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं व्यू आई जो मेनू बार है, व्यू मेनू बार, उसमें फ्रीज पेन करके ऑप्शन आता है, उसी के ऊपर क्लिक करने से वो हो जाता है। उससे बेटर वे जैसा मेरा फर्स्ट में वीडियो से बता रहा हूँ स्मार्ट तरीका है शॉर्टकट की यूज़ करना। तो अल्टर WFF कर देंगे तो वही वाला ऑप्शन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे आपको मेनू बार में माउस का यूज़ करना नहीं पड़ता है। ये हो गया फ्रीज पेन वाला ऑप्शन। सेम थिंग डेटा जो बन गया है तो उसमें फ़िल्टर लगा हुआ रहता है, तो उसका भी मैं शॉर्टकट की बताऊंगा। पहले मैंने जो पहले इजी फार्मूला जो यूज़ करते थे, 2 सेल्स का इंटू करना है, वो करके दिखाया और कंट्रोल D करके पूरा डेटा पेस्ट कर दिया। अब मैं फ़िल्टर लगाऊंगा। फ़िल्टर कैसे लगाना है, सेम थिंग है। डेटा मेनू में जाएंगे, वहाँ फ़िल्टर करके एक ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर लग जाता है, जिससे कि हम डेटा में ऊपर एरोज बनते हैं, उसको क्लिक करेंगे तो नीचे क्या क्या डेटा है और पर्टिकुलर डेटा को सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ उस नाम का जो डेटा होगा वो दिखाएगा। तो डेटा मेनू में से फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो एरो किया जाता है। और मेरा तरीका जो स्मार्ट तरीका वो ये है कि आप शॉर्टकट की यूज़ करो, अल्टर DFF। जो फ्रीज पेन के लिए अल्टर WFF था, ये डेटा फ़िल्टर के लिए अल्टर DFF है। तो ये डेटा आपका फ्रीज़ हो जाएगा। अब सेम थिंग है, डेटा फ्रीज पेन भी कर लिया हमने, डेटा फ़िल्टर भी लगा दिया। अब डेटा फ़िल्टर लगाने से कौन से कॉलम में कौन कौन से डेटा है उनके ऊपर पर्टिकुलर, जैसे पर्सन, कोई भी एक पर्सन को सिलेक्ट करके उसका हम अलग अलग डिटेल्स एक साथ देख पाएंगे। तो वो अगर पर्सन के ऊपर जो एरो की है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो पर्सन सिलेक्ट करेंगे तो उसके नाम पर जितना भी डेटा वो हम यहाँ डिस्प्ले कर पाएंगे। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, हमें ये नहीं करना है, हमें आगे बढ़ते हुए फार्मूला सीखना है। तो फार्मूला से हम डेटा कैसे अलग कर पाएंगे वो सीखेंगे। तो ये पर्सन वाला जो भी लिस्ट आपको दिख रहा है वो मैंने अलग से टेबल यूज़ करके वो जो लिस्ट है वो अलग से आइडेंटिफाई कर लिया है, उसी लिस्ट को मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और सेम थिंग जो जो पर्सनस हैं उन्होंने जो जो आइटम स्टोर से लिया है उसका लिस्ट भी मैंने अलग कर लिया है, वो भी यहाँ पे मैं टाइप करके डाल रहा हूँ। तो जनरली जो अभी मैं सिखाने वाला हूँ उसकी जगह पे लोग यूज़ करते हैं VLOOKUP या लुकअप या HLOOKUP, पर वो आप अगर कुछ भी एक छोटा सा भी मिस्टेक करते हो तो उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा सम इफ़ और एक है सम इफ्स। ये दो फॉर्मूला एक्सेल के लिए मैक्सिमम यूजेबल है, तो आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप इसका बहुत फ़ायदा ले पाएंगे। तो मैं पहले डेटा जो मैंने बताया वो जो फ़िल्टर करके मैंने ले लिया था वो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब सम इफ़ कब यूज़ करना है और सम इफ्स कब यूज़ करना है ये मैं आपको दिखाऊंगा। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि जैसे मैंने सम इफ टाइप किया तो दोनों फार्मूला दिख रहा है। तो सम इफ़ यूज़ करने के लिए आपको सिंगल कंडीशन लगता है, जो मतलब कोई भी एक कंडीशन लगाना है तब आपको सम इफ करके टोटल करना है, और अगर ज़्यादा कंडीशन लगानी है तब आपको सम इफ्स यूज़ करना है। तो मैं पहले आपको सम इफ करके दिखाऊंगा। उसके लिए मेरे को एक एडिशनल कॉलम इंसर्ट करना है, जो कि ऊपर वाले मैंने हेडर में जो 4 आइटम है वो रखे, उसके साथ वाला कंबाइन टोटल आएगा। तो इसीलिए मैंने एक एडिशनल कॉलम इंसर्ट कर दिया। एडिशनल कॉलम इंसर्ट करके उसमें मैं पहले यूज़ करूँगा सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ फॉर्मूला में आप देख रहे हैं कि पहले पूछ रहा है आपको, उसको लिखा हुआ ही आता है। आप पेशेंस से काम करेंगे तो क्वालिटी वर्क कर पाएंगे। तो उसमें आप फार्मूला में क्या क्या यूज़ करना है वो भी बता रहा है कि पहले रेंज ले लिया कि कौन सी रेंज में से मेरे को कंडीशन देना है। तो पहले नाम वाला मैंने कंडीशन दे दिया कि जो भी नाम दिख रहे हैं उसमें कंडीशन मैंने दे दिया कि भाई इस नाम के जो भी बंदे ने जो भी सामान लिया है उसका मेरे को जो यूनिट है कॉलम उसका जो टोटल है वो मैं कर रहा हूँ। सेम थिंग मैंने कॉपी कर लिया
फार्मूला बना लिया उसको तो कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो वो फार्मूला हिल जाएगा। तो हम यहाँ पे एडिशनल फंक्शन सीखते हैं, उसमें डॉलर कैसे यूज़ करना है। डॉलर का मतलब है कि हम जो भी रो या कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको फ्रीज़ करना। तो फर्स्ट वाला जो मैंने रेंज लिया हुआ है, तो रेंज वाला मैं जैसे भी फार्मूला कॉपी करूँगा तो मेरा रेंज चेंज नहीं होना है। तो उसको मैंने दोनों में, फर्स्ट वाला जो रेंज स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर एंड वाली जो रो ख़त्म होती है वहाँ दोनों में मेरे को डॉलर लगाना है। तो दोनों में मैंने F4 की से डॉलर लगाया। सेम थिंग जहाँ का सम करना है वहाँ का भी मैंने डॉलर लगा दिया। डॉलर लगाने के बाद अब बीच वाला जो मतलब कंडीशन है जिस पर्सन से मेरे को करना है उस पर्सन को मैंने सिलेक्ट किया और ये मैंने फार्मूला उसमें डॉलर नहीं लगाया। तो ये फार्मूला मेरी रेडी हो गई। अब मैं कॉपी करूँगा तो सिर्फ जो पर्सन का लिस्ट है उसी का सेल चेंज होगा, बाकी वाली जो रेंज है वो दोनों एज इट इज़ रहेगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सम इफ्स, उसमें मेरे को एक से ज़्यादा कंडीशन लगानी है। जैसे पहले सिर्फ नाम से ऊपर मैंने ये फार्मूला लगा के ख़त्म किया, अब नाम पे भी कंडीशन लगाऊंगा और जो उसने मटेरियल लिया है उसके ऊपर भी मैं फार्मूला लगाऊंगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ सम इफ्स में पहले जो हम रेंज सिलेक्ट कर रहे थे कि जिसमें कंडीशन देना है उसकी जगह पे यहाँ जिसका सम करना है वो पहले लेना है। दोनों में डिफरेंस ये है, उसमें पहले रेंज लेते थे, इसमें पहले जिसका टोटल करना है जिस सेल से उस सेल का जो रेंज है वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो क्वांटिटी है वो मैंने क्वांटिटी वाला कॉलम है मतलब यूनिट वाला कॉलम है वो वाला मैंने पहले लिया है और उसी के ऊपर उसी समय मैं F4 की भी दबाऊंगा। रेंज सिलेक्ट करके F4 की दबाएंगे तो वो अपने आप दोनों स्टार्टिंग और एंड वाली रेंज पे डॉलर साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को कंडीशनों का यूज़ करना है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन मैं दे रहा हूँ पर्सन के लिस्ट में। पर्सन का जो लिस्ट है उसमें जो रेंज मैंने सिलेक्ट किया और सेम थिंग उसमें भी मैंने डॉलर लगाया। अभी कॉमा करके जिस पर्सन के लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं वो पर्सन वाला कॉलम है जो जे कॉलम, उसमें जो फर्स्ट वाला है वही मैंने सिलेक्ट किया। ये फ्रीज नहीं होगा पर मेरे को आगे भी कॉलमों में यही वाला फार्मूला कॉपी करना है। तो इसमें मैं F4 की यूज़ करके सिर्फ जो कॉलम अलग अलग होगा, रो चेंज नहीं होगी। तो ये डॉलर का यूज़ करना इतना ही ज़रूरी है कि एक बार जो आपने फार्मूला बनाया है वो दोबारा आपको करना नहीं पड़े, एक फार्मूला से आप सारे में फार्मूला का इफ़ेक्ट दे सकें। तो आपने देखा होगा कि जे के आगे मैंने जो इसमें फ्रीज़ है मेरा जो कॉलम मेरे को फ्रीज़ करना है जे वाला, तो जे के आगे डॉलर रखा है और रो मेरी फ्रीज़ नहीं रहेगी तो उसके आगे डॉलर नहीं है। अभी नेक्स्ट मैं कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ कि उसने क्या क्या आइटम लिया है। तो आइटम वाले कॉलम की पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली। सेम थिंग मैंने F4 दबाया और अभी जो पर्सन के लिए हमने डॉलर यूज़ किया था उससे उल्टा है। यहाँ पे कॉलम मेरा फ्रीज था, यहाँ पे मेरा कॉलम फ्रीज नहीं रहेगा क्योंकि चारों अलग अलग कॉलम में है। तो ऊपर फॉर्मूला में हम सिर्फ रो मतलब 3 नंबर का रो है वहाँ पे डॉलर आता है, तब तक हम F4 करेंगे। अब वो देख पा रहे हैं फॉर्मूला में मैं F4 का यूज़ कर रहा हूँ और अपने आप वो चेंज हो रहा है। तो कॉलम के आगे डॉलर नहीं है मतलब L के आगे डॉलर नहीं है, रो के आगे मतलब 3 नंबर की रो है तो उसके आगे डॉलर है। ये अपना फॉर्मूला रेडी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और सेम थिंग कंट्रोल D से मैं पूरे कॉलम में इसको जो कॉपी पेस्ट करते हैं उसका मैंने शॉर्टकट यूज़ किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कंट्रोल R। जैसे कंट्रोल D करते हैं तो पूरे डाउन कॉलम्स में आपकी फार्मूला कॉपी हो जाती है। उसकी जगह पे अब दूसरा हम फंक्शन एडिशनल सीख रहे हैं जो राइट कॉलम में मतलब कंट्रोल R करेंगे तो राइट कॉलम में भी सेम जैसे कंट्रोल D से होता था वैसा ही राइट कॉलम में भी आपका पूरा फार्मूला कॉपी हो जाएगा। अब हमने ये जो अलग अलग 2 कंडीशन करके हमने ये फार्मूला लगाई है तो उसको हम क्रॉस चेक करते हैं। तो सेम थिंग मैंने सबका टोटल किया चारों कॉलम का, जैसे 4 आइटम का अलग अलग मैंने टोटल किया और उन दोनों का डिफरेंस निकाला। जो टोटल वाला सम इफ से हमने सिर्फ किया हुआ था उसका और अभी वाला जो टोटल किया उनको डिफरेंस निकाला तो वो 0 आया। मतलब ये मेरी क्रॉस चेक यहाँ पे ख़त्म हो गया। आप कभी भी काम करते हैं तो ये चीज़ हमेशा करना है कि क्रॉस चेक आप डेटा में जितना करेंगे फार्मूला लगा के 2 तरीके से आप क्रॉस चेक कर लेंगे तो आपका डेटा कभी भी गलत नहीं होगा और आपका रिपोर्ट भी कभी गलत नहीं बनेगा। तो ये हमारा आज के
जो वीडियो के दो फार्मूला थे, सम इफ़ और सम इफ्स, इन दोनों का कंप्लीट मैंने प्रॉपर यूज़ आपको दिखाया है। ये फार्मूला अगर आप प्रॉपरली समझ लेते हैं तो आप कभी भी कोई भी फार्मूला लगाने में नहीं अटकेंगे। तो ध्यान से आप, हो सकता है कि जितना बनता है उतना एक बार प्रैक्टिस करके ये वाला ज़रूर सीखिएगा कि ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है एक्सेल यूज़र्स के लिए। तो जो नॉर्मल मैंने पहले सिखाया था वो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। हेडर को मैंने फॉर्मेटिंग किया करके उसको डार्क कर दिया, बोल्ड कर दिया। हेडर को डार्क करना, फिर बॉर्डर करना, वो नॉर्मल जो फंक्शन मैं आपको सिखा चुका था वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो किसी के लिए यूज़फुल हो सकता है तो उन्हें शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक